So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty prediction for tomorrow. ओके सो कल बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डे है। ठीक है, हम लोग काफ़ी टाइम से ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक डे होता है बजट डे, वो आपका आ रहा है। ठीक है, February 1 ऑफ फेब जो कि कल है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है यहाँ पे, देखिए मज़ेदार भी बोलूँगा और रिस्की भी बोलूँगा। यहाँ पे थोड़ा रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बजट डे तो है ही, और उसके अगले दिन फेड की अनाउंसमेंट है फॉर द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड इट कैन बी अ हाइक, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो हम लोग हाइक ही सुनते आ रहे हैं, तो अब तक भी यही लेके चलेंगे कि हाइक ही हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या है, देखिए कल जब बजट आ रहा है तो बजट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले ही प्री बजट की रैली में ऑलरेडी 14% बुक कर लिया था, राइट। सो अगर अभी भी कोई और ज़्यादा इसमें प्ले करना चाहता है, ठीक है, सो दे कैन एंटर, दे कैन कम विद अ डिफाइंड रिस्क। ओके, अगर आप एक डिफाइंड रिस्क के साथ में अगर आते हो तो आप यहाँ पे काम कर पाओगे, अदरवाइज काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डिफाइंड रिस्क के साथ में आ पा रहे हो तो इट्स ओके है। इफ़ नहीं आ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कल की रैली को प्ले करने के लिए और कल के मार्केट को प्ले करने के लिए, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, एक हफ्ते अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। और जो ये सोच के आ रहा है कि नहीं कल तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है मार्केट के अंदर, तो आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आगे पैसा बना सकते हो स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली देखिए होता क्या है कि हर बार मार्केट का जो एक फैक्टर क्या होता है कि आपका जो भी बजट आता है ना वो एक्सपायरी के इतना पास नहीं था। अब देखिए लास्ट टाइम वो आपका ट्यूसडे को था, उससे एक दिन पहले वो मंडे को था, उससे एक पिछले साल पहले वो मंडे को था। तो वहाँ पे वो क्या रहा था कि आपका ठीठे ढके का प्रॉब्लम नहीं था, बट इस बार ठीठे ढके का प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा और बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोग ये सोच के ट्रेड करें कि मार्केट के अंदर कल वॉलेटिलिटी नहीं होगी, ठीक है, मार्केट कल एक रेंज में एक्सपायर हो सकता है, तो हम लोग को शेड्यूल प्ले करना पड़ेगा, शॉर्ट शेड्यूल प्ले करना पड़ेगा या तो शॉर्ट ट्रायंगल प्ले करना पड़ेगा। बट गलती से भी अगर कल आपका मार्केट में कुछ हुआ या फिर बहुत ज़्यादा वॉल्टाइल हो गया या फिर एक साइड भाग गया, तो उसमें हम लोग को लॉस होने वाला है, करेक्ट। और अगर हम लोग वहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल प्ले कर देते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल प्ले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगले दिन एक्सपायरी है, तो कल अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में इतना बड़ा ठीठा ढके दे देगा कि आप वहाँ पे ही हम लोग को लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो एक इवेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब सबसे मेजर चीज़ क्या है कि अगर आप आ रहे हो तो एक डिफाइंड रिस्क लेके आना। वो अगर अगर आपका एसएल खा जाता है तो एसएल लेके और बाहर हो जाना और वापस से ट्रेड मत करना। ठीक है, देखिए जनरली मूवमेंट जो होता है वो आपका ज़्यादातर जो लास्ट कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो 11:15 11:15 के बाद ही होता है। ठीक है, तो 11:15 के बाद मार्केट में हलचल होती है, तो आप चाहो तो उस टाइम पे अपना लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे आपका ठीठे ढके तो पहले जो होना होगा वो तो हो चुका होगा, तो उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आपका डेल्टा भी चेंज होगा बहुत तेज़ी से, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप क्या रहोगे, एक थोड़े से सेफ रहोगे, बिकॉज उसी टाइम का वो एक बिहेवियर रहेगा मार्केट का जो आपको सहना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट वन वे हुई डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड हुई तो ज़्यादा जो पहले से अपना स्ट्रैडल बना के बैठे हुए थे उनके अकॉर्डिंगली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो वहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कहाँ पे जा रहे हो, मार्केट के बिल्कुल उस टाइम पे जा रहे हो जब मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक क्या कर दिया है, ठीठे ढके पहले ही कर दिया होगा। तो यही एक रीज़न है और यही एक स्ट्रैटेजी लास्ट बची है जो आप प्ले कर सकते हो, बिकॉज आई हैव पुट दी स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स, बट वो भी उनमें प्रीमियम्स का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। कुछ प्रीमियम्स आपके अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ पे वो बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी वाइज अगर मैं देखो वहाँ पे डेफिनेटली आपको वहाँ पे क्या होने वाला है, एक लॉस ही होगा ज़्यादातर। और उस लॉस को बचाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं बहुत एक गलत एंट्रीज ले सकते हो। ठीक है, ड्यू टू काफ़ी लोगों का एक रहता है कि बजट है तो बजट में लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही निकाल के जाएंगे चाहे कैसे भी होगा, और उस चक्कर में वो बहुत सारे गलत ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जो कि गलत तरीके से होते हैं, गलत माइंडसेट से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे। और सेम वही लेवल से देखो मार्केट में जब तक बजट है, मैंने पहले ही बोला था कि कोई बहुत बड़ा हम लोग नहीं लेने वाले हैं रिस्क इसके अंदर, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही रिस्क मार्केट में शो हो रहा है एज कम। अगर मैं वॉलेटिलिटी वाइज देखूँ तब भी, रेंज वाइज देखूँ तब भी, स्ट्रेटेजी वाइज देखूँ तब भी, और एक्सपायरी वाइज देखूँ तब भी। ठीक है, और इवेंट्स तो आपके बैक टू बैक दो है, दैट इज़ द रीज़न कि आई एम टेलिंग यू कि आप फ्राइडे तक में या फिर इस एक्सपायरी तक में रुक जाओ, मत ट्रेड करो। मैं ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड मत करो जो बिगनर्स हैं, आप डायरेक्टली मंडे से आना, मंडे से फ्रेश माइंड से आना, जो आपका प्रोसेस पार्ट है अब सिर्फ उसको फॉलो करना।
ठीक है, उससे ज़्यादा फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। क्लियर? ठीक है। सो बैंक निफ्टी में भी सेम रेंज मैं एक बार वापस से डिफाइन करता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी रेंज जो प्ले की जा रही है वो वही 42,000 टू 36,000 के आसपास की है। एंड निफ्टी के अंदर जो प्ले किया जा रहा है वो आपकी 17,000 टू 18,000 तक की रेंज है, ठीक है, जो कि करंट प्राइस से 350 पॉइंट्स अबव एंड करंट प्राइस से नीचे की तरफ में अगर बात की जाए तो मार्केट में वहाँ पे आपका लगभग 650 पॉइंट्स जो है वो डाउन साइड में। सो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे मार्केट में यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो अगर मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग रही और अगर मान लेते हैं मार्केट ऊपर भी जाती है तो हमारे पास में एक क्या रहेगा कि 17,787 के पास से मार्केट फ्लिप हो सकती है, मतलब वहाँ फंसा सकती है मार्केट। देखिए आपके पास में एक जो सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ उसके बाद में वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, तो वो ये वाली है, ठीक है। लेट्स सी दिस। सो इफ इन केस मार्केट को फंसाना ही होगा ना तो कहीं ना कहीं वो इसी एरिया पे फंसा सकती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी इसके ऊपर में एंड देन फॉल हो जाएगी और बहुत तेज़ी से फॉल हो सकती है, ठीक है। अगर कुछ भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहा या फिर ऐसा कुछ चीज़ जो ट्रेंडिंग तो आप देख रहे हो, ट्रेंड तो ऑलरेडी आपका लो है, तो इसी वजह से अगर मार्केट को फंसाना ही होगा तो 17,800 के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी, फिर पूरा मार्केट फॉल करा देगी। तो यही एक जरिया होगा, बिकॉज ट्रेंड तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि नीचे की तरफ में ज़्यादातर लोग नीचे की तरफ में ही अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मार्केट आपका यहाँ पे 17,800 आने के बाद में 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ में वो ट्रेड कर सके, ठीक है। सो अगर मैं मोटा मोटी बात करता हूँ तो 11:15 के बाद में अगर मार्केट में 11:15 पे, ठीक है, 11:15 पे अगर मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट काइंड ऑफ आपको दिखता है, सो यू कैन गो, अगर कोई नेकेट लेना चाह रहा है तो दे कैन गो विद द दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। बट अगर मार्केट में आपका लॉस डिफाइंड नहीं हुआ उस टाइम पे तो आप बहुत ज़्यादा फंस सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कल के दिन, ठीक है। क्योंकि फेक हो सकता है कल मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स, आपके टेक्निकल्स काम ना करें, जैसे कि बीच बीच में कभी हो जाता है कि आपके टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं उस टाइम पे, सो दिस कैन बी हैपन टुमारो। तो आपको इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि अकाउंट में अगर कम जाएगा तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, हालांकि उस टाइम पे होता है, बट जब आप देखते हो कि उससे कई ज़्यादा लॉस आपका हो सकता था, बट आपने पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके एक वाइज डिसीजन लिया और अपने कैपिटल को सेव किया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सेम अभी जो मैंने यहाँ पे रेंज मार्क की हुई है वो आपकी 1000 पॉइंट्स की रैली है, और आज जैसे कि एज यूजुअल होता है मार्केट के अंदर की एक दिन पहले मार्केट सुस्त होता है, जिस दिन बजट होता है उस दिन एक दिन पहले मार्केट हमेशा सुस्त होता है, जो कि आज हुआ, टाइम पास हुआ मार्केट के अंदर आज भी। और कल मार्केट में फर्दर एक 11 बजे से पहले मार्केट में वो सुस्ती जो है ना वो मार्केट में देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में ही मार्केट में एक बहुत बड़ा एक मूव आ सकता है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना है। उसके लिए भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि यू कैन गो विद द लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, उस टाइम के लिए ओनली, और उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो आप 50 रुपीज़ का टारगेट, 50 पॉइंट्स का टारगेट रखते हो निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो कल के दिन आप 100 पॉइंट्स का टारगेट लो और अपना बाहर हो जाओ, ठीक है। 100 का लो, 150 का लो और बाहर हो जाओ। अगर डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड में भी इतना ही रखो और बाहर हो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली लेने बैठे हो कि इतना तो जाएगा, चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा एक ही कैंडल बनेगी और पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट जो होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने टारगेट्स को पहले से ही डिफाइन, अपने स्टॉप लॉस को पहले से डिफाइन करके जाना, सो दैट कल का जो मार्केट का एक हैम्पर करने वाला होगा, मार्केट जहाँ जहाँ आपका हैम्पर करेगा आप उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आओगे। मतलब वो जो बार बार आपको बोलेगा कि नहीं करो करो करो, तो उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, मार्केट के बहकावे में, ठीक है। अपना टारगेट लो या तो स्टॉप लॉस हो और बाहर हो जाओ। उसके बाद लैपटॉप बंद करके और बिल्कुल साइड हो जाना, बिकॉज आई नो 90% ऑफ ट्रेडर्स विल डू द रिकवरी ट्रेड, दे डेफिनेटली डू। वहाँ पे डेफिनेटली आप क्या करोगे, रिकवरी ट्रेड मारोगे और वहाँ पे और फंसने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज साइकोलॉजिकली यही चीज़ें हैं जो कल मार्केट में आपको बार बार प्रोवोक करेंगे एंट्री के लिए, एग्जिट्स के लिए। सो अगर आप डिफाइंड एक प्लानिंग के साथ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर आप प्लानिंग के साथ में नहीं गए हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप दूर ही रहिए मार्केट से कल के लिए और परसों के लिए भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।